हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। ग्रैन्यूल्स इंडिया क्यों पसंद आ रहा है, और आप देख सकते हैं एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से बाहर निकला था और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। चार्ट पैटर्न्स बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं और ब्रेकआउट भी आया है आज ही के सत्र में। तो ये सारी ही बातें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं और सारे ही लेवल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ साथ मैंने अभी थोड़े दिन अभी कल ही की वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डीसीबी बैंक, ये सारे ही स्टॉक्स के बारे में बात की थी और आपने ज़रूर वो देखे भी होंगे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक मैंने बताया था, एचडीएफसी बैंक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो बिल्कुल उसको देख सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं। और जितने भी स्टॉक्स हमने इस पर्टिकुलर चैनल पर डिस्कस किए हैं, हमने जीएसपीएल के बारे में बात की। जीएसपीएल भी देखिए आप, बिल्कुल शिखर पर खड़ा है और 800 रुपये से बात करते करते आज 1070 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की रैली इन सारे ही स्टॉक्स में आई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डीसीबी बैंक हमारे व्यूअर्स ने पूछे थे और एकदम बॉटम फिशिंग के एकदम बढ़िया वो स्टॉक्स लग रहे हैं। बहुत ही नज़दीक उनका स्टॉप लॉस बनता है, बट टारगेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारे ही स्टॉक्स और ये सारे ही आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी, अगर आप उनसे जुड़े रहेंगे। तो आज बात कर लेते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में। ग्रैन्यूल्स इंडिया में ये जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाया हुआ है मैंने, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से निकला था यहाँ पर, और उसके बाद आज रडार पर क्यों आए हैं, आज एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये एक छोटे से चैनल का ब्रेकआउट आया है। वो चैनल क्या था, वो छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। आप अगर ये देख सकते हैं तो छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम है, और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 485 पर। तो 485 पर ये ब्रेकआउट है और 485 का ब्रेकआउट ये अब जाकर मुकम्मल हो चुका है। छोटा सा राउंडिंग बॉटम है और इसका जो टारगेट निकल के आता है वो आता है ऑलमोस्ट 515 का। तो ये 515 का टारगेट के लिए बिल्कुल बनी रहा जा सकता है। इसमें ग्रैन्यूल्स इंडिया में बहुत ही शॉर्टर टाइम होराइज़न के लिए ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका कुछ हफ्ता 10 दिन का ही टाइम होराइज़न है, या फिर आपका 2-4-5 दिन का ही टाइम होराइज़न है, तो फिर आपको ये हो सकता है 515 तक का टारगेट देखने को मिल जाए। बट ये बहुत छोटा टारगेट है। अगर थोड़ा सा भी इसको बड़ा करके देखते हैं और थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, तो ये एक ब्रेकआउट आया था जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट था, और ये था 480 पर। तो 480 485 ये जो लेवल था, ये बहुत ही बढ़िया एक लेवल है। और इसका जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 570 रुपीज़ का। 570 का जो लेवल है ये आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। 510 इसका इमीडिएट हर्डल है या इमीडिएट टारगेट है, बट 570 इसका एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल रहा है। ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट में अभी सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। 556 इसका 20 डेमा है, 456 इसका 20 डेमा है, और 440 इसका 50 डेमा है। 440 के बाद 427 इसका 100 डेमा, और 400 इसका 200 डेमा है। तो सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में, और ग्रैन्यूल्स इंडिया में आज बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट भी आया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस पर्टिकुलर चार्ट को। और आरएसआई भी देखते हैं तो डेली के चार्ट पर आरएसआई भी 67 है। मैंने भी थोड़े दिन पहले ही नेटको फार्मा में बताया था। नेटको फार्मा देखिए, मैंने बताया था कि ब्रेकआउट अभी स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। इस हफ्ते देखिए फिर से क्लोज हुआ है, आई थिंक वापस ऊपर जाके। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, संयम रखना है। और इसी तरह से ग्रैन्यूल्स भी बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट पैटर्न, और आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोमेंटम शो कर रहा है। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये वही इसने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। लास्ट वीक की कैंडल जो थी उसका लो था 460 और हाई था 485। इसका जो लो है 455 और इसका लो है 498 इस वीक का। तो पूरा इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, और ये पैटर्न मुकम्मल हो चुका है। ये हफ्ता ऑलरेडी क्लोज हो गया है आज के सत्र में। तो ये कैंडल ने इस पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। तो ये भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव एक पैटर्न बोला जाता है, और इसी वजह से इसमें आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है ग्रैन्यूल्स में। 510 515 एंड 570 ये दो लेवल्स हैं जो कि बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। वीकली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं
तो वीकली के चार्ट पर भी RSI आपको 65 का दिखेगा, तो वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है और वीकली के चार्ट पर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक बार मंथली के चार्ट पर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि इसमें जो ज़बरदस्त रैली आई है ये आपके सामने देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पर आया था, मंथली के चार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये आया था कुछ 430 के आसपास। 430 का जो ये लेवल था ये बहुत ही अच्छा लेवल था और ये इसने बिल्कुल क्रॉस करके थोड़ा सा वहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि ये जब क्रॉस हुआ था वो कौन सा मंथ था, ये मंथ था फरवरी 2024। फरवरी 2024 के बाद इसने थोड़ा सा परेशान किया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और फिर उसके बाद अब ये महीना है जहाँ पर कि इसने वापस से ये 430 के जो लेवल हैं इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे रही हैं और अच्छा खासा मोमेंटम भी दिख रहा है। अब एक बार इसको फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर प्लेस करता हूँ और ये देखिए, ये मैंने आपको फिबोनाची के लेवल्स लगाए हैं और आपको जो पहला पड़ाव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट कहाँ पर, 548। 548 के बाद सीधा 746 सेकंड टारगेट है और 944। तो बहुत ही अच्छे टारगेट्स पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं। पहला जो मैंने आपको बताया 548 और अगर आप फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो 548 इसका पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 746। ये दो टारगेट्स के लिए बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट को। और अगर वैसे भी आप देखते तो 515 एंड 570 ये दो लेवल्स हैं जो कि आपको वैसे भी चार्ट पर क्लियरली दिखते हैं। RSI की बात करते हैं मंथली के चार्ट पर, तो वहाँ पर भी 67 का RSI है। तो तीनों ही टाइम फ्रेम्स पर आप RSI देखेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम शो कर रहे हैं। तो ग्रैन्यूल्स को बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। बिल्कुल आपको अभी फार्मा स्टॉक्स में भी थोड़ी थोड़ी रैली आनी शुरू हो गई है, तो वो भी आप अपने रडार पर रखिएगा क्योंकि मार्केट एकदम पीक पर चल रहा है। तो थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स, डिफेंसिव सेक्टर को भी आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। जैसे मैंने नेटको में अभी पोजीशन बनाई है, छोटी सी पोजीशन बनाई है। मैं बिल्कुल भी एक साथ अपना पूरा पैसा नहीं लगाता हूँ किसी भी स्टॉक में, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाता हूँ और निबलिंग करता रहता हूँ उसको, और फिर वो मेरे को थोड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी लगता है। हर किसी का अपना बिहेवियर है, अपना ट्रेडिंग पैटर्न है। ये मेरा पैटर्न है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पैसा लगाता हूँ, मैं एक बार में पैसा बिल्कुल नहीं लगाता। तो ये ग्रैन्यूल्स का चार्ट हो जाता है। इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहें, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल पर आ ज़रूर रहे हैं, बट एक दरख्वास्त मेरी छोटी सी यही है कि अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी से मोटिवेशन बढ़ता है। और मैं और कोई आपसे चार्ज कुछ भी नहीं करता हूँ, पैसा कुछ नहीं लेता हूँ, कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं देता हूँ आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह के आइडियाज़ के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है तो मुझसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं बिल्कुल उस पर जवाब दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।